आने वाले दिनों में एनआरसी और सीए के तहत जो कानूनी कार्रवाई होने वाली है उसमें उनके दस्तावेज़ात को बोगस साबित करने के लिए माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो हरकत कर रहे हैं, ये मालेगांव के लोगों के हित में नहीं है। मालेगांव में बसने वाले लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदेह। तो जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे उन्होंने नाम बढ़वाए, और जो लोग वोट नहीं देते थे उन लोगों ने वोट देने का एहतमाम किया कि मालेगांव के अंदर मौजूदा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जो 32,000 वोटों का इजाफा हुआ है उसके ताल्लुक से हारे हुए हमारे शहर के नुमाइंदे का ये कहना कि ये बोगस वोटें हैं, पूरे मालेगांव की शहरियों पर शहरियत के लिए और वोटर लिस्ट पर एक सवालिया निशान है। और पूरे मुल्क के फ़िरका परस्तों को ये पैगाम देना है कि मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास जो सरकारी कागजात हैं वो बोगस हो सकते हैं। और इंतखाब जब होता है तो उसमें किसी की शिकस्त होती है, किसी की जीत होती है। उन लोगों को जो मुकाबले में इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, अगर उन्हें जीत की आस और उम्मीद होती है तो हार बर्दाश्त करने का सदमा झेलने की ताकत भी रहनी चाहिए। मालेगांव शहर सिर्फ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। मुस्लिम अक्सरियती शहर होने की वजह से मुल्क की फ़िरका परस्त पार्टियाँ, फ़िरका परस्त जमातें मालेगांव को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती हैं। 2006 और 2008 का बम ब्लास्ट इसी पस मंज़र में किया गया था कि ब्लास्ट से पहले फ़िरका परस्त हिंदू ये पूछा करते थे कि मालेगांव का क्या हाल है, मालेगांव का क्या हाल है। उनको पहले से पता था कि मालेगांव में इस तरह की कोई बड़ी घटना होने वाली है। मालेगांव मस्जिदों का, मदरसों का, मीनारों का शहर है। अभी आप देखोगे कि मुल्क में जब एनआरसी और सीए को लेकर के जो एहतजाज शुरू हुआ था, मालेगांव ने उसमें अपना एक मकाम बनाया और मुल्क की सबसे बड़ी ख़वातीन की एहतजाजी रैली मालेगांव के अंदर निकाली गई। और मालेगांव के अंदर जो है इस रैली के निकलने के बाद पूरे मुल्क में ख़वातीन को जो है इस बात का एहसास हुआ कि हमें इस एहतजाज के अंदर पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लेना चाहिए। और हमें यकीन है कि ख़वातीन की ये एहतजाजी रैली के पीछे जो कुर्बानियाँ थी वो कारामद होंगी। इंतखाबात होते हैं और ये जमहूरियत का एक बड़ा हिस्सा है, और इंतखाब जब होता है तो उसमें किसी की शिकस्त होती है, किसी की जीत होती है। उन लोगों को जो मुकाबले में इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, अगर उन्हें जीत की आस और उम्मीद होती है तो हार बर्दाश्त करने का सदमा झेलने की ताकत भी रहनी चाहिए। और अगर हार बर्दाश्त ना हो तो फिर इंतखाबात में या मुकाबले के अंदर आदमी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मालेगांव की जो सूरत हाल है, मालेगांव में भी इंतखाब हुआ, पूरे महाराष्ट्र में इंतखाब हुआ, और मालेगांव की आवाम को वोट देने के लिए जो तरगीब मालेगांव की तमाम मजहबी और मिली तंजीमों ने तहरीक दी थी, मालेगांव की आवाम ने एनआरसी के पेश नज़र जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, जो लोग वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, उन लोगों को इस बात की तमाम मजहबी मिली तंजीमों ने तहरीक दी कि तुम्हें वोट देना चाहिए। तो जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे उन्होंने नाम बढ़वाए, और जो लोग वोट नहीं देते थे उन लोगों ने वोट देने का एहतमाम किया। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर घरों से निकले और वो अपनी हिंदुस्तानी शहरियत बचाने के लिए और मुल्क को, शहर को एक अच्छा नुमाइंदा देने के लिए उन्होंने भरपूर मेहनत की। यही वजह है कि 1,17,000 18,000 वोटें मुझे मिली और तकरीबन 84,000 वोटें शेख आसिफ साहब को मिली, और भी जो उम्मीदवार थे सबको वोटें मिली हैं। मेरा कहना ये है कि आज ये सूरत हाल गुज़र जाने के बाद जो नई पैदा की जा रही है कि मालेगांव के अंदर मौजूदा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जो 32,000 वोटों का इजाफ़ा हुआ है, उसके ताल्लुक़ से
हारे हुए हमारे शहर के नुमाइंदे का ये कहना कि ये बोगस वोटें हैं, पूरे मालेगांव की शहरियों पर, शहरियत के लिए और वोटर लिस्ट पर एक सवालिया निशान है। और पूरे मुल्क के फ़िरका परस्तों को ये पैगाम देना है कि मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास जो सरकारी कागजात हैं वो बोगस हो सकते हैं। और फ़िरका परस्तों को और ब्यूरोक्रेट से जो सरकार में काम करने के लिए ऑफिसरान हैं, उन्हें इस बात पर उकसाया जा रहा है कि मुसलमानों के सरकारी कागजात को लेकर के मुसलमानों को हरासा और परेशान किया जाए। और इस तरह की सूरत हाल मालेगांव के साथ साथ पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मालेगांव में माजी में भी लोगों ने असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन हारने के बाद उन लोगों की तरफ से इस तरह की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन शेख आसिफ साहब जब से हारे हैं, उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे शहर के उन तमाम वोटरों के साथ जिन्होंने वोट दी थी, या वो लोग जो इस मुल्क के, इस शहर के शहरी हैं, उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया था, उन तमाम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो मज़दूर हो, चाहे कारखानेदार हो, चाहे साइजिंग का मालिक हो, या ज़िंदगी के और शोबों में जो लोग हैं, उन लोगों को जिस तरह उकसा करके आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये मालेगांव के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमारे लिए तो ये बात खुश आइंद है कि ये जो हरकत कर रहे हैं, उनको जितनी वोट मिली वो वोट भी ख़राब हो जाएगी। जो लोग उनको मान करके उनको वोट दिए थे, जाहिर बात है ये परेशानी और ये लटकती हुई तलवार उनके ऊपर भी होगी, तो उनको जो वोट मिली है वो भी ख़राब हो जाएगी। हमारे लिए तो ये खुश आइंद बात है, लेकिन हम अपना मफाद ना देखते हुए शहर का, मुसलमानों का और अक़लियतों का ख़ास तौर पर मफाद पेश नज़र रखते हैं कि ये जो बोगस वोटों के बढ़ाने का इल्ज़ाम मालेगांव के लोगों पर लगाया जा रहा है, ये मालेगांव की शहरियों के लिए और हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ़ देह सूरत हाल है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव के अंदर बोगस वोटों का बढ़ाना और मालेगांव में बोगस वोटिंग करना किस सियासी पार्टी का और उनके ज़िम्मेदारों का काम है, मालेगांव के लोग पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज इस तरह के हालात पैदा करके पूरे शहर के मुसलमानों पर उनकी शहरियत बोलो, वोटर लिस्ट में उनका नाम बोलो, इस तरह इल्ज़ाम लगा करके वोटर लिस्ट को, उनकी शहरियत को मशकूक करने की कोशिश की जा रही है। और शहर में आसाम जैसी दीगर रियासतों में NRC को ले करके जिस तरह मुसलमानों की शहरियत ख़त्म की गई और उन्हें गैर हिंदुस्तानी करार दे करके उन्हें जो है जिस तरह कैंप में रहने पर मजबूर किया गया, उसके पेश नज़र तमाम मिली तंजीमों ने, मजहबी तंजीमों ने, जमीयत उलमा की दोनों तंजीमें, रज़ा एकेडमी कहो, सुन्नी अशरफ एकेडमी कहो, जमीयत अहले हदीस कहो, जमात इस्लामी कहो, तमाम ही मुस्लिम तंजीमों ने इस बात की कोशिश की थी कि मुल्क, शहर का हर फ़र्द वोट दे। और लोगों ने इस बात को महसूस किया और वोटिंग के अंदर हिस्सा लिया। जो नतीजा आना था वो नतीजा आया, लेकिन ये इंतकामी जज्बे के पेश नज़र फ़िरका परस्तों को और मालेगांव शहर को बुरी नज़र से देखने वाले लोगों की जो दरपर्दा मदद की जा रही है, ये मालेगांव के लिए और मालेगांव जैसे शहर जहां मुस्लिम आबाद है अक्सरियत में, उनके लिए बहुत तकलीफ़ देह बात है। ऐसे हालात के अंदर मालेगांव की आवाम को ये सोचना चाहिए कि आज उनकी शहरियत पर आने वाले दिनों में NRC और CA के तहत जो कानूनी कार्रवाई होने वाली है, उसमें उनके दस्तावेज़ात को बोगस साबित करने के लिए माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो हरकत कर रहे हैं, ये मालेगांव के लोगों के हित में नहीं है। मालेगांव में बसने वाले लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमने जो मेहनत की थी तमाम मजहबी मिली तंजीमों ने मिल करके उसके ऊपर पानी डालने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। मैं इस मौके पर आपके ज़रिए से मालेगांव की आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अभी
मरकज़ी सरकार ने NRC के ताल्लुक़ से जो भी ज़ाब्ता तैयार करना है उसके लिए 3 महीने का मज़ीद मौका मांगा है। इस दरमियान हम अपनी शहरियत महफूज रखने के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश करना है, हम उसके लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने पर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं बढ़वाया है, आप बढ़वा लीजिए और अपनी शहरियत के सबूत के लिए जो दस्तावेज़ात हैं वो आप मुहैया कर लीजिए। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और आज हारे हुए नुमाइंदे शेख आसिफ साहब पूरे शहर को तकलीफ़ में डालने का जो काम कर रहे हैं, उसके पेश नज़र शहर को, शहरियान को बेदार रहना चाहिए। ये अपील आपके ज़रिए से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।